सम्राट अशोक इस देश में होलकर शाही का निर्माण जिन्होंने किया, ये कृपया यही मेरे लेफ्ट साइड में जो हमारे भाई है थोड़ा शांति बनाए रखे। सूबेदार मल्हारराव होलकर इस दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका सपना था स्वराज निर्माण करना, वह स्वराज इस धरती पर पहली बार जिस शासक ने बनाया वह राष्ट्रमाता अहिल्यादेवी होलकर। दुनिया में अंग्रेजों को अपने घुटनों तले रोकने वाले इस देश के महान और पहले स्वातंत्र्य योद्धा महाराजा यशवंतराव होलकर, इस देश की पहली महिला स्वातंत्र्य योद्धा जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया, निमाई होलकर। इन सभी हमारे महान पुरुषों को वंदन करता हूं। आज मुंबई में यह जो एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया, हमारे भाई शेफर्ड धामूपाल जी इनकी अगुवाई में इस प्रोग्राम में अभी यहाँ पर पहुंचे। इस विभाग के विधायक श्रीमान सुरवे साहब हमारे बीच मौजूद, हमारे भाई जिन्होंने प्रयागराज से यहाँ उत्तर प्रदेश से पूरे देश में यह एक संगठन इतनी कम उम्र में एक बड़ा संगठन जिन्होंने बनाया और एक जान हमारे समाज में डालने का काम किया, ऐसे हमारे भाई एडवोकेट धामूपाल जी हमारे बीच मौजूद, हमारे बड़े भाई अर्जुन दादा सलगर, दूसरे हमारे भाई कर्नाटक से आए रमेश जी कुर्बा। जालना के अंदर एक बड़ा आंदोलन आप लोगों ने देखा, उस आंदोलन में हमारे साथ रहे भगवान राव जी मातने साहब, सरपंच प्रहलाद नेमाने और हमारी सभी टीम। यहाँ पर मौजूद हमारे राजकुमार भाई पाल, श्याम भाई पाल, जो आयोजन समिति में हमारे प्रकाश पाल सर है, और सभी भाई मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, और सामने काफी समय से इतनी बड़ी तादाद में जो मौजूद है हमारे सभी भाई और सभी बहनों को जय मल्हार, जय मां अहिल्या। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि हम लोग आए हुए अभी लगभग 2.5 घंटे हो रहे हैं साहब, लेकिन यहाँ से ऐसा लगा था कि कुछ कुर्सियां कम होगी तो ये खड़े हमारे जो भाई और सोचते होंगे कि हमें जगह मिलेंगी, लेकिन ये खड़े होने की तादाद बढ़ती जा रही, लेकिन यहाँ से एक भी कुर्सी कम नहीं हुई। इतनी बड़ी तादाद और इतनी बड़ी समय से यहाँ पर रुके, इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे दामू भाई का, जिन्होंने एक संगठन के द्वारा समाज में जागृति का, समाज को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जिम्मा हाथ लिया है। और जब भी कोई ऐसा लड़ने वाला, हमारे लिए काम करने वाला, समाज के लिए अपना समय वक्त दे करके समाज को सुधारने के प्रयास में रात दिन काम करने वाला अगर कोई सामने आता है तो उसको ताकत देना, उसको संभालना हमारा भी फर्ज है, और वो आप सभी लोगों ने निभाया। धामू जी, आप ऐसा ही काम करते रहे, और अभी ये महाराष्ट्र से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के समूचे भारत में यह आवाज अभी गूंज रही है। जैसे इधर सुबह साहब आपल्याकडे धनगर म्हणतात, या देशामध्ये धनगर ही जमात अशी है, या देशाचा निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये धनगरों का देश। और उससे भी अगर पहले बात करें तो इस पृथ्वी पर जब इंसान का पहला कुछ काम बना, उद्योग बना, तो वह था पशुपालन। भेड़, गदरिया, गाय चराना इस दुनिया का पहला उद्योग रहा है, और ये पहला काम करने वाला इंसान जिसको आज की तारीख में कुछ कहीं धनगर, कहीं गदरिया, कहीं पाल, कहीं बघेल,
कुरबा, रायका, रबारी, इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक नंबर का समाज हमारा है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश का निर्माता धनगर है। आज इस देश का संचालन जहां से होता है, जहां से ये देश का सारा सिस्टम चलता है, वह रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, संसद भवन जिस जगह पे खड़ा है वो भी धनगरों की विरासत है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में धनगरों का अस्तित्व ना के बराबर है। यहाँ पर हमारे भाई बीबी कोकरे साहब आए, उनका भी स्वागत करता हूँ। भाइयों, दुर्भाग्य की बात है कि हम है कहाँ, ये सोचने की बात है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, जो समाज अपना इतिहास भूलता है वह समाज उनका अच्छा इतिहास निर्माण नहीं कर सकता। तो हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए और आने वाले समय में हमारा उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, हमारा भविष्य अच्छा बनाने के लिए काम करना जरूरी है। आज हर एक राज्य में हम लड़ रहे हैं हमारे हक और अधिकार के लिए। जिस संविधान से यह देश चलता है, उस संविधान का मूल तत्व है समता, और वह समता इस देश में कहीं भी नहीं दिखती है। हम जब कहते हैं कि इस देश में हम एक नंबर पे है, जब एक बाप को अगर 4 बेटे होंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें 4 बराबर की हिस्सेदारियां होना जरूरी है, वह न्यायिक है। लेकिन इस देश में हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम शुरू के 1 नंबर में तो नहीं, लास्ट के 1 नंबर में भी हमारा नंबर नहीं लगता है। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए। साहब, महाराष्ट्र में जैसे हमारे एसटी आरक्षण की मांग है, अभी यहाँ के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब, जिन्होंने बारामती में लाखों लोगों के सामने कहा था कि हम सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट में आपका आरक्षण का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी जो देश के पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, वह जब पंढरपुर में आए थे तो लाखों हमारे भाई इकट्ठा हुए थे और सबके सामने कहा था धानु जी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपका इश्यू सॉल्व करते। और जो जब तक विरोध में रहता है वह हर व्यक्ति, वह हर एक राजनीतिक पार्टी हमारी हितैषी बनती है, हमारे हक के बारे में बोलती है। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उनके सब वादे भूल जाते हैं। तो एक बड़ा आंदोलन पिछली बार जालना में हुआ, उस आंदोलन का अभी अगला पड़ाव यहाँ मुंबई के आजाद मैदान से होने वाला है। आने वाली 21 जनवरी को अहिल्या देवी होलकर इनको मानने वाले इस महाराष्ट्र के हर एक जिले से, हर एक गांव से इतने बड़ी तादाद में हम धनगर लोग यहाँ पे आने वाले हैं कि ये दुनिया देखेंगी कि ये आए कहां से। तो हमारी जो ताकत है वो मुंबई में अभी 21 जनवरी आने वाली आजाद मैदान में दिखने वाली है। तो यहाँ पे मौजूद सभी हमारे रमेश भाई अभी आने वाले समय में, मैं हमेशा कहता हूँ, एक से कुछ भी नहीं होता। ये जो उंगली है, ये उंगली कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन ये उंगलियों की अगर मुट्ठी बन जाए, ये एकता आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी आने वाले समय में भाई धामू जी, हमें सब मिलकर, रमेश भाई, अभी धनगर नहीं, सिर्फ धनगर, पार, बघेल, कुरबा, रायका, रबर, कदरिया, इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग नामों से जाने वाला हमारा समाज अब एक ही छत के नीचे, एक ही झंडे के नीचे और एक ही नारे के आगे आना चाहिए और हम सबको बोलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी से निवेदन है, आप सब भाई मुंबई में यहाँ रहते हो तो हमें सबको 21 जनवरी को आना है। दूसरी बात, मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं क्योंकि सम्माननीय विधायक जी यहाँ पर आए हुए हैं। हमें अभी डॉक्टर हमारे राम सर यहाँ पे थे, तो हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। बच्चों को हमें पढ़ाना है, पढ़ाई के साथ साथ सबको इकट्ठा होके एक दूसरे के सुख दुख में ताकत से साथ रहना है, मिलजुल कर चलना है, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ लेकर के धामू जी हमें आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात,
इस देश का निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य धनगर था, तो आने वाले टाइम में वही राज हमें फिर से वापस यहाँ पे बनाना है। इसके लिए काम करेंगे। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आप सब भाई, हमारी बहनें, माताएं यहाँ पर इकट्ठा हुई, समाज की यह ताकत यहाँ पे आप सब लोगों ने दिखाई। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और फिर एक बार एक जोर से तालियां बजाएंगे धामू जी के लिए कि इतनी कम उम्र में, और वैसा भी युवा ही इस देश के निर्माता और क्रांति बनाने वाले होते हैं। तो धामू जी अच्छा काम आप कर रहे हैं, साथ में मिलकर काम करेंगे। सबका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मल्हार। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक दादा। और आपने एक नया जोश भर दिया, और ये जोश